भोराम पंचायत में जो पंचायत सरकार भवन जो बना रहा है, जो सरकार के जो 1 करोड़ों का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को जो गलत जगह जमीन जो चयनित सीओ किया है, वो बिना स्थल पे आए सीओ जो जमीन को चिन्हित किया है, वो जमीन नदी की जमीन है और उस जमीन पे जो सरकार का जो पैसा है वो दुरुपयोग कर रहा है। वहाँ पंचायत में 3 एकड़ 46 डिसमिल जमीन जो पंचायत के मध्य में जमीन है, इसके लेकर वहाँ के ग्रामीणों ने लगातार अंचल अधिकारी को आवेदन दिया है, प्रखंड पदाधिकारी को आवेदन दिया है और उस आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसके लेकर लगातार जो है जनताओं में काफी आक्रोश है और ये सवाल दरभंगा का डीएम को स्थल जांच करना होगा, नहीं तो दरभंगा का डीएम को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के जो करोड़ों रुपया की जो लागत प्रोजेक्ट है, ये जो सरकार का जो पैसा ये करोड़ों का टेंडर करके और नदी और तालाब को जो इंतजाम किया जा रहा है, नदी में जो बनाया जा रहा है, ये दरभंगा को डीएम को भी जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो वैसे अंचल अधिकारी को निलंबन करना होगा। हम ये मांग करने के लिए आए हैं जो जिला अधिकारी स्वयं जाके उस जमीन को जांच करे, जो पंचायत सरकार भवन बनाने योग्य वो जमीन है कि नहीं। वो दरभंगा में ऐसा कोई जगह जमीन नहीं है जो मनोर भोराम में जो पंचायत के मध्य में जमीन है, 3 एकड़ 66 डिसमिल जमीन है, मगर दुर्भाग्य है कि वहाँ के आला अधिकारी और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि के मिली भगत के चलते वो पंचायत सरकार भवन नहीं बनाना चाह रहा है। वो सरकार का पैसा को वो बंदर बांट करके वो सुनसान जगह में नदी में बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ पंचायत में काफी आक्रोश है और इस आक्रोश के लेके भाकपा माले के बैनर तले आज से जो है इस जिला मुख्यालय पे अनिश्चितकालीन धरना को आगाम दिया है और इस धरना ये अंतिम तक लड़ेगी जब तक वहाँ के अंचल अधिकारी को ये गलत जमीन चयनित करने के ये जो सरकार का जो है करोड़ों रुपया का ये बंदर बांट करने के लिए उतना ही नहीं है, मनोर भोराम में करोड़ों रुपया का फर्जी निकासी मनरेगा में हुआ है, जिसका हम साक्ष्य देंगे। जो वहाँ कमला नदी है उसको उराही हो गया है, वहाँ डिगरा नाम के बड़ी एक झील है, चोर है, जहाँ वो बार बार पोखर उड़ाही के नाम पर रुपया को लूट लिया गया है। हम मांग करते हैं जो ये उच्च स्तरीय से उसको सीबीआई जांच मनोर भोराम में बैठाया जाए, ताकि जो है सच्चाई को पता चलेगा। जो गरीबों के लिए पैसा आता है, मनरेगा जो मजदूर लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, जो श्रमदान करना जानते हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, उसके लिए केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार मनरेगा योजना का पैसा जो है दिया जाता है, जिससे गरीबों का भरण पोषण होगा। मगर वही अम्बा गांव में वो मनोर भोराम पंचायत में से दर्जनों योजना ऐसा है जो उस योजना में नदी उड़ाही के नाम पे, सुरक्षा बांध के नाम पे पैसा को निकासी किया जा रहा है और रोजगार सेवक और मुखिया और पीओ के मिली भगत से पैसा को, सरकारी पैसा को आप जिस पंचायत का मामला उठा रहे हैं वहाँ का मुखिया का आरोपियों का नाम बताइए। वहाँ का मुखिया श्री राम बालक शाह जी है और पीओ था, अभी उनको हाल ही में ट्रांसफर हुआ है, मगर ये काज विनीत झा जो पीओ थे उन्हीं के देख रेख में ये बड़ी गोलमाल हुआ है। और मनोर भोराम में जब हकीकत में जांच कीजिएगा तो हम आपको उसको जो पेमेंट किया है, हम तमाम शिल्प निकाले हैं, हम उसको आपके सामने। धरातल पर काम नहीं हुआ, धरातल पे कोई काम नहीं, नदी उड़ाई हो गया। अभी चले जाइए, पूरा एक एक मरद का उसमें खड़ ही दिखेगा, उसमें लिदपुर दिखेगा, सुरक्षा बांध है, कहीं एक छिट्टा माटी नहीं है, कहीं कहीं जैसे सुगर की तरह जो है उखेल दिया है जेसीबी से, क्योंकि मजदूर तो काम किया नहीं है। और जो ही कहीं काम किया है तो जेसीबी जो है कुछ जगह बकोट के
खार कर दिया, जो नदी में, जिस नदी से किसानों का फसल का सिंचाई होता था। किसी योजना में बोर्ड लगा हुआ नहीं है? कहीं बोर्ड लगा हुआ नहीं है, एक भी योजना पता ही नहीं चल रहा है। एक एक पोखर, जैसे वहाँ जिला परिषद का योजना है, जो पक्की वर्ग के 38 लाख का योजना है जिला परिषद का, जो मनोहर भौराम पंचायत पड़ता है, और वो जिला परिषद से, वहाँ जिला परिषद का क्या नाम है? सुलेखा देवी है, वो आपको जिला परिषद फंड से वहाँ भी बोर्ड नहीं लगा है। हम लोग जान रहे हैं ये जिला परिषद का योजना है, और उस योजना में 38 लाख रुपया का एस्टिमेट है। उसमें आपको, आपके पास साख है? मेरे पास पूरे साक्ष्य है, अभी भी हम आपको साक्ष्य दे देंगे। जो उसका जो भुगतान हुआ है, उसका बिना काम किए वोचर एंट्री है, उसका बिल पास हुआ है, और उसको 23 लाख रुपया तक उसको मिल गया है, और पैसा उसको है। जब ये मनरेगा का कैरेज खुलेगा और उसके खाता में चला जाएगा। वो हाई स्कूल है, +2 स्कूल है, और उस स्कूल को 4 दिवाली के नाम पर यानी 38 लाख रुपया का बनाया गया, जिसमें 2 भाग बाउंड्री हुआ, 3 भाग अपने आप फूट रहा है, और उसका वित्तीय वर्ष भी समाप्त होने के लिए जा रहा है। और मनरेगा और 14वीं 15वीं यानी बिरौल के अंदर जो मनोहर भौराम पंचायत है, वो लूट का एक बड़ी खजंडा है, जिसका उदाहरण है जो पिछले बार भी 22-23 योजना में वहाँ 10 लाख का रिकवरी लिखा यही के डीडी से, और वो रिकवरी कितना हुआ है नहीं हम लोग कागज ऊपर किए हैं, उसको भी पूछेंगे। जो बिना काम के इससे प्रमाणित होता है, जो वहाँ करोड़ों रुपया का फर्जी निकासी। ये राम बालक साहब लगातार दूसरा बार मुखिया हुआ है, 2 टर्म से है, ये दूसरा बार उसका टर्म है। राम बालक साहब का सीट है कि महिला सीट है? वहाँ वो राम बालक सीट है, जेंट्स सीट है, अति पिछड़ा सीट है, जन सीट है, वो दूसरा बार। वहाँ उस पंचायत का पंचायत सचिव का क्या नाम है? पंचायत सचिव जो है, इससे पूर्व में अभी बदल गया। हम तो चाहते हैं यहाँ के, हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं, ये गृह मंत्रालय से, ये राज्य सरकार से और दरभंगा के डीएम से, जो आप उस पंचायत को सीरियस विजिलेंस से जांच कराइए, गुप्त सूचना से आप जांच कराइए, ये ताकि हम लोग गलत बोल रहे हैं कि सही। दूसरी बात हम कह रहे हैं, अभी भी ये गरीबों की जो काफिला आप देख रहे हैं, ये तमाम महादलित परिवार से आते हैं, और ये तमाम महादलित परिवार, सरकार का 310 एकड़ जमीन है सरकार का, ये कमलाबाड़ी मोहम्मदपुर बुआरी में है। ये तमाम लंबे समय से गरीब लोग घर बना के रह रहे हैं, और यहाँ के अंचल अधिकारी पर्चा देने में आनाकानी कर रहे हैं। काफी घुसखोर बिरौल के अंचल प्रशासन है, और ये लोग बार बार आवेदन दिए हैं, और इन लोगों को पर्चा नहीं मिला है। ये तमाम लोगों को हम लगभग कितना आदमी होगा आपका? वहाँ 200 से एवं लोग हैं गरीब, जो पर्चा नहीं मिला है। वहाँ 310 एकड़ जमीन है, जो सरकार की जमीन है, और वो सरकार की जमीन को कुछ मालिक लोग फर्जी नमा जो है अपने नाम से करके वो फर्जी बेच रहे हैं। और हम मांग करते हैं जो वो जमीन को गरीबों को जोतने के लिए 1.5 एकड़ जमीन दिया जाए, और बांस के लिए 10-10 डिसमिल जमीन सभी गरीबों के बीच में बांट दिया जाए। किस जमीन पे तो हम मांग करते हैं, जो इससे पूर्व में जो बिरौल को जो जेल निर्माण हुआ, उसमें वो जमीन को नापी जोखी हो गया था। बड़ी उम्मीद जगा था बिरौल की जनता के, जो कमलाबाड़ी के जमीन में बड़ा सा ऑफिस निर्माण होगा, और ये सरकार की जो 300 एकड़ जमीन है, सरकार के कुछ काम में आएगा। हम लोग मांग करते हैं जो कम से कम उस जमीन पे जो सरकारी कोई फैक्ट्रियां लगाया जाए, जो 300 जमीन एकड़ है, सरकारी फैक्ट्री अगर बिरौल में लग जाता है वहाँ, तो वहाँ के जो बेरोजगार है, युवा है, जो आज लोगों को बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पंजाब जाके लोग अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। सरकार का एक ऑप्शन आया है जो 10,000 रुपया दे रहा है जीविका वाले। आपका सीएम जो वहाँ है, कुछ पैसा भी वसूली कर रहे हैं वहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सरकार अभी कहा है। सरकार ये जो बात कर रही है, इससे पहले हम लोगों ने पूरे बिहार में 98 लाख लोग जो बिहार में गरीब था,
उनको सरकार ने कहा 2 लाख रुपया हम देंगे। उसके लिए भाकपा माले के नेतृत्व में हजार आवेदन अंचल अधिकारी में ये सब लोग दिए थे। जो हमको 60,000 रुपया जो हमको गरीब का प्रमाण पत्र दे दीजिए, और उस गरीब प्रमाण पत्र में हमको 2 लाख रुपया जो आर्थिक सहयोग राशि देना था, इसमें पूरे नीतीश कुमार विफल साबित हुआ है। सभी गरीब को नहीं दिया। हम तो चाह रहे थे, गरीब के पास पूरा रिकॉर्ड है। आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय हुआ वैद्यनाथ यादव, भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य और बिरौल के प्रखंड सचिव है।